युद्ध की आहट के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इजराइल दौरा। क्या प्रधानमंत्री के इजराइल दौरे के दौरान कुछ बड़ा होने वाला है? दोस्तों, इजराइल, अमेरिका और ईरान तीनों के बीच के टकराव की स्थिति इस वक्त चरम पर है। कहने वाले तो ये भी कह रहे हैं कि किसी भी वक्त अमेरिका ईरान पर हमला कर सकता है। ईरान को लगातार अमेरिका धमका रहा है, वहीं दूसरी ओर ईरान भी लगातार अमेरिका को आंखें दिखा रहा है और वार्निंग दे रहा है, चेतावनी दे रहा है, ये कहते हुए कि सोच समझकर हमला करना, हम पर हमला करना जुआ खेलने के बराबर होगा। जुआ तो आप जानते ही है ना, हार और जीत का कोई भी गारंटी नहीं ले सकता। दोस्तों, इस बीच एक बहुत बड़ी घटना हुई है। अमेरिका ने दुनिया के सबसे बड़े विमान वाहक पोत को इजराइल के करीब तैनात कर दिया है। कैसे? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे से ठीक पहले गहमागहमी बढ़ गई है। और क्या ऐसा भी हो सकता है कि प्रधानमंत्री इजराइल दौरे पर हो और कोई बड़ा हमला हो जाए? दोस्तों, प्रधानमंत्री आज दोपहर तक इजराइल पहुंच जाएंगे और पीएम का ये जो इजराइल दौरा है बहुत ही नाजुक वक्त पर है। एक तो घरेलू पॉलिटिक्स में प्रधानमंत्री इस वक्त बहुत पॉलिटिकली कमजोर पिच पर हैं, वहीं दूसरी ओर इजराइल के अंदर भी नेतन्याहू सरकार तमाम तरह के गतिरोधों से जूझ रही है। इस बीच प्रधानमंत्री का ये 9 साल बाद इजराइल में दौरा है, 2 दिवसीय दौरा है दोस्तों। लेकिन इस बीच अमेरिका और ईरान के बीच की जो तनातनी है वो अपने चरम पर है। दोस्तों, हालत ये होगी कि अमेरिका ने दुनिया का सबसे बड़ा विमान वाहक पोत जो है वो इजराइल के करीब तैनात कर दिया है, वो भी प्रधानमंत्री के इजराइल पहुंचने से पहले। बड़ा सवाल ये है कि क्या प्रधानमंत्री के इजराइल रहते ही अमेरिका ईरान पर हमला कर देगा? और अगर अमेरिका ईरान पर हमला करेगा तो ईरान जवाबी कार्रवाई के तौर पर इजराइल पे हमला कर सकता है। और अगर ऐसा हुआ तो प्रधानमंत्री के विदेश दौरे के दौरान क्या ये सब कुछ होगा? सब कुछ मैं आपको तफसील से आसान भाषा में बताती हूँ, लेकिन पहले इस वक्त की बड़ी इंपॉर्टेंट जानकारी आपको बता देती हूँ जिससे पूरी दुनिया में खलबली मची हुई है और आपके लिए भी नॉलेज वाइज ये चीज पता होनी चाहिए। दोस्तों, अमेरिका ने अपना यूएसएस गेराल्ड आर्ट फोर्ट इजराइल के बेहद करीब तैनात कर दिया है। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं बेहद ही अत्याधुनिक, दुनिया के सबसे ताकतवर यूएसएस गेराल्ड आर्ट फोर्ट की है क्या ये यूएसएस गेराल्ड आर्ट फोर्ट? आसान भाषा में ग्राफिक्स के जरिए समझाती हूं आपको। दरअसल दोस्तों, अमेरिकी नौसेना का सबसे अत्याधुनिक विमान वाहक पोत है ये। जुलाई 2017 में कमीशन किया गया था। ये फोर्ट श्रेणी का सबसे प्रमुख पोत है। अब तक इसे निर्मित सबसे बड़े युद्धपोत के रूप में मान्यता प्राप्त है। इससे बड़ा युद्धपोत कोई नहीं बना है दुनिया में। इसका वजन आप सुनेंगे दोस्तों और लंबाई सुनेंगे तो आप हैरत में पड़ जाएंगे। दोस्तों, इसका वजन है लगभग 1 लाख टन और इसकी लंबाई है 1106 फीट। मतलब इन तस्वीरों को देखकर ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना बड़ा है। इसको देखने के लिए कैमरे की वीडियो छोटी पड़ जाएगी और देखने वाले की जो नजर है वो भी कम पड़ जाएगी, इतना बड़ा है ये। इस बीच इस विमान वाहक पोत में एक और बहुत बड़ी खासियत है जो इसको और मजबूत बनाता है, सबसे मजबूत बनाता है। वो ये है दोस्तों कि दुनिया का सबसे बड़ा और खतरनाक न्यूक्लियर एयरक्राफ्ट कैरियर है। होता क्या दोस्तों, जब इस तरह के युद्धपोत बनाए जाते हैं इस उद्देश्य के साथ बनाए जाते हैं कि कोई जंग अगर लंबी चली गई, मतलब 3-4 दिन की जंग भी बहुत लंबी होती है। पिछले साल तो ईरान और इजराइल के बीच में कितना लंबा युद्ध चल गया था, आपको पता होगा, 10 दिन से ऊपर युद्ध चला था और दोस्तों कितनी भयानक तबाही मची थी इजराइल में भी, ईरान में भी। लेकिन ये जो युद्धपोत है ये अमेरिका का युद्धपोत है। अमेरिका ने इजराइल के पास उसको सपोर्ट देने के लिए अपना युद्धपोत तैनात कर दिया है। ये अपने आप में रणनीतिक तौर पर एक बहुत बड़ा कदम है अमेरिका का दोस्तों, क्योंकि ऐसा करके अमेरिका ने एक मैसेज दिया है ईरान को कि वो लंबे युद्ध के लिए तैयार है। होता क्या है दोस्तों कि विमान वाहक जो पोत होता है उसमें विमानों में ईंधन भरने हैं, विमानों में जितनी भी दिक्कतें आती हैं, अगर कोई टेक्निकल फॉल्ट आ गई उसको ठीक करने, उसकी पूरी फैसिलिटी। आप देखिए यहाँ पर इंसान बैठकर चल रहे हैं, जो पायलट्स हैं, जो ग्राउंड में स्टाफ करता है रहता है, उसमें रहने की व्यवस्था, मतलब पानी के बीच एक शहर समझ लीजिए। शहर भी दुनिया का सबसे अत्याधुनिक शहर जो बनाया ही इसलिए गया है कि जितने भी विमान उड़ान भरेंगे, टेक ऑफ करेंगे, लैंड करेंगे, उनके लिए शानदार व्यवस्था हो जिसमें ईंधन की कोई कमी ना हो, जिसमें टेक्नोलॉजी की कोई कमी ना हो और जो अपने साथ साथ न्यूक्लियर वेपन ले जाने में भी सक्षम हो। ये बहुत बड़ी बात है। तो बड़ा सवाल यह है दोस्तों कि प्रधानमंत्री मोदी के इजराइल दौरे के दौरान का ये बड़ा हमला हो सकता है और अगर ऐसा हुआ तो ये भारत के लिए क्या संकेत लाएगा? क्यों? क्योंकि दोस्तों ईरान हमारा दुश्मन देश नहीं है। ईरान हमेशा से हमारा मित्र देश रहा है। प्रधानमंत्री का वहां रहना और उस दौरान ईरान पर हमला हो जाना, ये भारत के लिए किसी भी तरह से राजनयिक तौर पर ठीक
नहीं रहेगा। तो इसको लेकर जो जानकारी है वो मैं आपके सामने रख देती हूँ। तो दोस्तों हाल के कुछ दिनों में अमेरिका ने बड़े कदम उठाए हैं इजराइल के सपोर्ट में। जैसे अमेरिका ने इजराइल में पहली बार अपना F-22 फाइटर जेट उतारा है, इससे पहले कभी नहीं उतारा था दोस्तों। इसके अलावा ये तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि USS गेराल्ड R. फोर्ड भी इजराइल के करीब पहुंचा दिया अमेरिका ने। जानकारी मिली है दोस्तों कि बृहस्पतिवार को पीएम मोदी के भारत वापस आते ही अमेरिका ईरान पर बड़ा हमला कर सकता है। तो प्रधानमंत्री जब तक इजराइल में रहेंगे तब तक कम से कम इस हमले में एक तरह से होल्ड डाल दिया अमेरिका ने। दोस्तों अमेरिका के 50 फाइटर जेट और हजारों सैनिकों ने ईरान को चारों ओर से इस वक्त घेर रखा है। इजराइल में बुधवार को 11 अमेरिकी F-22 रैप्टर जेट भी उतारे गए हैं। इतिहास में पहली बार अमेरिका ने संयुक्त अभ्यास या फिर ट्रेनिंग के बिना किसी परिचालन युद्ध उन्माद मिशन के लिए इजरायली धरती पर इतने लड़ाकू जेट तैनात किए, आज से पहले कभी नहीं किए थे। देखिए कोई संयुक्त अभ्यास चलता है अलग अलग देशों की नौसेना का या वायुसेना का या थल सेना का, तब इस तरह का डिप्लॉयमेंट होता है। लेकिन बिना किसी अभ्यास के या बिना कोई टेक्निकल वजह के अमेरिका ने इतना बड़ा जो पूरा आप कह सकते हैं इजराइल को एक तरह से एक पूरा सपोर्ट दे दिया अमेरिका ने। सपोर्ट तो हमेशा से ही था दोस्तों, इजराइल के सपोर्ट के लिए ईरान को चारों तरफ से घेर लिया है अमेरिका ने। तो क्या ईरान चुपचाप बैठा रहेगा? नहीं दोस्तों, ईरान की तरफ से भी लगातार बयान आ रहे हैं कि अगर अमेरिका ने ऐसा कुछ किया तो वो जुआ खेलने के बराबर वाला रिस्क होगा। दोस्तों ईरान के उप विदेश मंत्री माजिर तख्त रवाची ने बोला है, अगर ईरान पर कोई हमला किया जाता है तो हम अपनी रक्षा योजनाओं के अनुसार जवाब देंगे। ईरान पर अमेरिकी हमला एक बड़ा जुआ खेलने जैसा होगा। हम उम्मीद करते हैं कि अमेरिका भी हमारे साथ वार्ता में तत्परता दिखाएगा। हम जल्द से जल्द समझौतों पर पहुंचने के लिए तैयार है। हम पूरी ईमानदारी के साथ जिनेवा में वार्ता के लिए जाएंगे। दोस्तों ईरान लगातार कह रहा है हम वार्ता के लिए तैयार है, हम जिनेवा भी जाएंगे वार्ता के लिए। वार्ता तो लगातार चल ही रही है, लेकिन दोस्तों अमेरिका की जो शर्तें हैं वो ईरान मानने को तैयार नहीं है। हालांकि ईरान ने ये भी कह दिया है कि वो लगातार वार्ता के लिए तैयार है, लेकिन अगर अमेरिका हमला करता है तो वो जुआ खेलने के बराबर होगा। दोस्तों सब जानते हैं ईरान इतना ताकतवर नहीं है सैन्य तौर पर कि वो अमेरिका को चैलेंज कर सके। अमेरिका को चैलेंज करने लायक तो इस पृथ्वी में कोई भी मुल्क नहीं है सैन्य तौर पर, चीन भी नहीं है। सच्चाई ये है अमेरिका दुनिया का सबसे अत्याधुनिक मतलब साजो सामान वाला देश है। माना यह जाता है दोस्तों अमेरिका के पास ऐसे हथियार हैं जिसके बारे में दुनिया को पता भी नहीं है। उसने कुछ हथियार ही दुनिया को दिखाए हैं अपने। तो फिर ईरान अमेरिका को सीधे चैलेंज कैसे कर रहा है? दोस्तों ईरान लगातार एक बात बोलता रहा है, हम जो ईरान के करीब अमेरिका के सहयोगी हैं खाड़ी मुल्क, वहां अमेरिका के बेसेस हैं, मिलिट्री बेसेस, वहां हमला कर देंगे और वो हमला उस देश में हमारा हमला नहीं माना जाएगा, अमेरिका पर हमला माना जाएगा। अगर ऐसा होता है तो भी अमेरिका के लिए बहुत बड़ी बेइज्जती वाली बात हो जाएगी। तो अमेरिका भी नहीं चाहेगा कि ऐसा कुछ हो। इसीलिए दोस्तों अगर ईरान की तरफ से बातचीत की बातें आ रही हैं तो व्हाइट हाउस की तरफ से भी आ रही है। लेकिन ये बात भी सच है दोस्तों कि खामेनेई सरकार इस वक्त लगातार पिछले कई महीनों से विरोध प्रदर्शन की आंच झेल रही है। बहुत जबरदस्त वहां विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, लगातार हो रहे हैं, पिछले कई महीनों से हो रहे हैं। थोड़ा कुछ दिनों में कमी आई थी, अब फिर से होने लगे हैं। खास तौर पर विश्वविद्यालयों का जो प्रदर्शन है वो काफी जबरदस्त तरीके से वहां पर हो रहे हैं। तो आप कह सकते हैं खामेनेई सरकार इस वक्त घरेलू राजनीति में भी बहुत बुरी तरह से एक तरह आप कह सकते हैं मुश्किल पिच पर है, और इंटरनेशनली तो खैर आप अमेरिका और इजराइल से टक्कर ले रहे हैं तो इतना आसान तो नहीं होगा। लेकिन ईरान ने हमेशा दुनिया को चौंकाया है। किसी ने भी कल्पना में भी नहीं सोचा था दोस्तों कि पिछले साल जब इजराइल और ईरान का युद्ध होगा तो ईरान इस लेवल पर इजराइल को नुकसान पहुंचा सकता है। मतलब इजराइल के कुछ शहरों की जो तस्वीरें देखी गई थी, इतनी तबाही ईरान ने वहां मचा दी थी, इतनी तबाही मचा दी थी कि कोई कह नहीं सकता था देखकर कि इजराइल है कि गजा है। हालांकि तबाही दोस्तों ईरान में भी उतनी ही मची थी, इनफैक्ट ज्यादा मची थी, लेकिन ईरान इजराइल को इतना तबाह कर देगा इसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। इसीलिए दोस्तों इस बार अमेरिका एक तरह से प्रोटेक्टर के तौर पर खड़ा हुआ है। अब जो भी होगा दोस्तों बृहस्पतिवार के बाद ही होगा। देखते हैं प्रधानमंत्री मोदी अपने इजराइल दौरे को खत्म करके वतन वापसी करते हैं, उसके बाद दुनिया भर में घटनाक्रम कैसे बदलता है। आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और जितना हो सके दोस्तों चैनल को शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी।